प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, मैं संजय मौर्य इस संदेश के द्वारा आपको यह बताने वाला हूं कि मसीह लोगों को योगा करना चाहिए कि नहीं, या फिर ये कहना चाहता हूं कि मसीह लोगों के लिए योगा सही है या फिर इबादत। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं भजन संहिता 4 अध्याय 3 आयत। लिखा है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। यहाँ परमेश्वर का भक्त कहता है कि ये जानने की आवश्यकता है, ये जान रखो, ये भूलने की ज़रूरत नहीं है कि यहोवा ने अपने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। और जब वे भक्त जो अलग किए हुए हैं परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर उनकी सुन लेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अलग किया, हमें चुन लिया गया है। अब हम संसार के जो लोग काम कर रहे हैं, संसारिक जो जिंदगी है, हम उससे बाहर निकल आए हैं। अब हमें वे ही काम करने हैं जो परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि क्या लिखा है, उसने सिर्फ चुना नहीं है, उसने भक्त को अपने लिए अलग किया हुआ है। अलग नहीं किया है, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने कामों के लिए अलग किया है। तो यदि आप भक्त हैं तो आप सिर्फ वे ही काम करें जो बिब्लिकल हैं, और आप वे ही काम करें जो परमेश्वर अनुमति देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको बता दूं, 1 तिमोथी 4 अध्याय 8 आयत में ये बात के लिए लिखी है। लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति तो सब बातों में लाभदायक है। यहाँ वचन ये नहीं कहता है कि योगा से लाभ नहीं होता है, देह की साधना से लाभ नहीं होता है। हाँ, योगा करने से आप अपना पेट पतला कर सकते हैं, थोड़ा सा हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है भक्ति तो सब बातों में लाभदायक है। योगा थोड़ा सा लाभ दे सकता है, यहाँ बहुत लाभ के लिए नहीं लिखा है। देह की साधना से तो कम लाभ होता है। आपको लाभ मिल सकता है लेकिन कम, आपको ज़्यादा लाभ चाहिए, हर क्षेत्र में लाभ चाहिए, तो परमेश्वर की भक्ति से ही आपको मिल सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है भक्ति सब बातों में लाभदायक है, आपका हेल्थ के लिए भी, आपका जीवन के लिए भी, परिवार के लिए भी, भविष्य के लिए भी, आपके जीवन के हर क्षेत्र में भक्ति काम आएगी, आपके लिए लाभदायक रहेगी। लेकिन योगा जो है, शारीरिक जो शक्ति है, शारीरिक जो काम है, उनसे लाभ मिल सकता है, आपके जीवन के किसी एक क्षेत्र में लाभ मिल सकता है, लेकिन भक्ति आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ पहुंचाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि यदि आप योगा करते हैं तो आज से, अभी से आप उसको छोड़ करके आप भक्ति अपना सकते हैं, ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन जी सकते हैं। और जब आप भक्ति में जीवन जिएंगे, आप जो योगा से चाहते हैं उससे ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हर क्षेत्र में हो जाएगा। बेनिफिट पर बेनिफिट, फायदे पर फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि लिखा है भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। और कुलुसियों में ये बात के लिए लिखा हुआ है, 2 अध्याय 23 आयत में लिखा है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई शक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योग अभ्यास के भाव से आज्ञा का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। यहाँ लिखा है कि जो शारीरिक योग अभ्यास है, इसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप अपनी लालसाओं पर, बुरी बातों पर जय प्राप्त कर लो। यदि आपको जय प्राप्त करनी है लालसाओं पर, बुरे विचारों पर, बुरी संगति पर, तो परमेश्वर की भक्ति में ही वो पावर है। ये ज्ञान की बातें तो लोग कहते हैं, लोगों ने गढ़ ली हैं, बना ली हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा, लेकिन भक्ति करने से सब हो जाएगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का कलाम ये वादा करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आप भक्तिहीन जिंदगी जी रहे हैं तो ये बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि बाइबल में अय्यूब की पुस्तक 8 अध्याय 13 आयत में लिखा है, परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है, और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। यदि आप संसार के योग अभ्यास में लगे हुए हैं, संसार में अपने बल खर्च करने में लगे हुए हैं, यदि आप परमेश्वर के भक्त नहीं है, उसकी भक्ति में नहीं है, तो बाइबल कहती है भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। आप आशा तो बहुत रखेंगे, आपकी आशा बड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपकी आशा पूरी नहीं हो सकती है भक्ति के बगैर। आप चाहते हैं कि आपकी आशा पूरी हो जाए, तो
आपको परमेश्वर की भक्ति में बने रहने की आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि पहला पत्र 4 अध्याय 18 आयत में परमेश्वर वचन कहता है, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। परमेश्वर वचन कहता है कि वे लोग जो भक्त हैं, वे लोग जो धर्मी हैं, उनको भी उद्धार कठिनाई से मिलेगा। तो वे लोग जो भक्ति का जीवन नहीं जी रहे हैं, वे लोग जो योग अभ्यास में लगे हुए हैं, संसारिक कामों में लगे हुए हैं, उनका क्या होगा, उनकी जिंदगी का क्या होगा, उनका क्या ठिकाना है। बाइबल कहते हैं उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। वे स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, वे उद्धार नहीं पा सकते हैं। यदि आपको स्वर्ग जाना है, आपको उद्धार पाना है, तो आपको भक्ति का जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन प्रेरित करता है। और दूसरा पत्रस 2 अध्याय 5 और 6 आयत में ये लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। यहाँ लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है कि प्राचीन युग में जब उत्पत्ति के समय में भक्तिहीन संसार को जल प्रलय से परमेश्वर ने खत्म कर दिया था, उसमें से सिर्फ अपने एक भक्त को परमेश्वर ने उसके घराने को बचा लिया था। और आगे वचन कहता है, और सदोम अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। वचन कहता है कि परमेश्वर ने सदोम अमोरा को आग बरसा करके भस्म कर दिया था, राख कर दिया था। कारण एक ही था कि वो आने वाले युग में, अर्थात आज के समय में, वे लोग जो भक्तिहीन हैं, वे लोग जो परमेश्वर की भक्ति में जीवन नहीं जी रहे हैं, उनके लिए ये बात दृष्टांत ठहरे। अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लोग जो भक्तिहीन हैं, वे लोग जो भक्ति का जीवन नहीं जी रहे हैं, वे नरक में जाएंगे, वे विनाश हो जाएंगे, वे खत्म हो जाएंगे, वे स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, उनको उद्धार नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उद्धार हो, तो आपको परमेश्वर का भक्त होना है। भक्त का मतलब उसकी भक्ति में लवलीन बने रहना है, उसकी इबादत में बने रहना है, उसकी प्रार्थना में बने रहना है, धर्म के कामों में बने रहना है। और जब आप ऐसा करते रहेंगे, आपके जीवन का उद्धार होगा और आशीष होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं फिर से उस आयत को आपके लिए पढ़ रहा हूं, 1 तिमोथी 4 अध्याय 8 आयत लिखा है, क्योंकि देह की साधना से तो कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। आप हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, लाभदायक जीवन जीना चाहते हैं, हर क्षेत्र में लाभ कमाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की भक्ति में बने रहने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं। और आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मेरे सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।